हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सेक्शन फार्मूला मैंने इसके पहले ही समाप्त कर दिया था। आज मैं उठाया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्विडिस्टेंट फॉर्म। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्विडिस्टेंट फॉर्म। इक्विडिस्टेंट फॉर्म मीन्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बनाते होंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से। मैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से नहीं बनाऊंगा। ये मैं अपने से इसका आइडेंटिटी बनाया हूँ। वो आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए और बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तब पता चलेगा कि मेरा मटेरियल क्या है। मटेरियल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब देखिए, मेरा क्वेश्चन है, ये थ्योरम बनाया हूँ, अपने से बनाया हूँ। ये कोई कहीं ऐसे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, मेरी चैनल पर मिलेगा और दूसरे पर नहीं। Find a point which is equidistant from the points x1 y1 and x2 y2. How many points? एक और ऐड कर दिया गया। 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब देखिए, मैं इसको ये फर्स्ट पार्ट बोला हूं। मैं ये फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख देता हूं। मैं देखिए यहाँ लिखता हूं फर्स्ट पार्ट ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए अपॉन क्यू जो होता है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है दिया इक्विडिस्टेंस मतलब पी इक्वल टू पी बी। लेकिन मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नहीं बनाऊंगा। फिगर रियली ये बनेगा, ये डॉटेड ट्रायंगल नहीं है, डॉटेड। लेकिन पी क्यू हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी होगा। दैट इज ए क्यू इक्वल टू क्यू बी हमेशा होगा। तो ये भी आप समझ लीजिए, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा। रियली फिगर ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए इक्विडिस्टेंट का ट्रिक्स में जो लिखा हूँ, जो डिस्टेंस फॉर्मूला छोड़ दिया मैं। अब देखिए मैं ये जो बनाया हूँ, देख लीजिए ध्यान से। माइनस पहले लिखिएगा, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। सेम वे में x2 पहले लिख रहे हैं तो यहाँ भी y2, यहाँ x1 यहाँ भी y1। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ x2 लिखे हैं यानी अब शीशा का कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो इसके सामने हो जाएगा ऑर्डिनेट का। फिर देखिए ये ऑर्डिनेट लिखा हूं तो क्या हो जाएगा, अब शीशा का। एक्स वाई, जो एक्स वाई है इसको करेंट कोऑर्डिनेट कहते हैं। यही फाइंड करनी है हमको। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं दिया है तो यानी इसका एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, पी क्यू का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो 9 क्लास में था। 10th में आ गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये आएगा। तो इक्वेशन का माने ये हुआ, ये मेन फार्मूला हो गया, ट्रिक्स बताया। अब इन फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मैं परपेंडिकुलर लिखता हूँ, ये देख लीजिए बाइसेक्टर। तो दैट इज यहां लिख देता हूं मैं, जो एक पॉइंट नहीं लिखा हूं। दैट इज ए क्यू इक्वल टू क्यू बी, ए क्यू इक्वल टू क्यू बी। देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखिए सेकंड पार्ट कहता है कि इस पर कितने पॉइंट हो सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन दिस। तो या ऐसा इक्वेशन है तो इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होगा, अदर जितना आप कर दीजिए, यही मेन इक्वेशन है। देखिए कैसे होता है कि 2 नेचुरल नंबर के बीच में कितने फ्रैक्शन होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो वैसे 2 नंबर के बीच में कितने पॉइंट होंगे, ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट, सो मेनी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये मैंने है हम लोग को इनफाइनाइट होगा। तो ये सेकंड पार्ट में वही लिख देना है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी अदर पॉइंट्स। ये हो गया आंसर। अब इसी से रिलेटेड में क्वेश्चन दिया हूं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं लिया हूं एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए -5 4 एंड बी -1 6 है ना। तो हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, कितने पॉइंट्स है। तो देखिए मैं ये बोला ना एग्जाम्पलर से लिया हूं, ये एग्जाम्पलर बुक से लिया हूं, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7.3 का, देखिए 7.3 का देखिए क्वेश्चन नंबर
5th है। देखिए यही सेम मैं नोट किया हूँ क्वेश्चन, आप देख लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लिया हूँ और देखिए सॉल्यूशन बना के दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स में पहले से बना लिया कि कम टाइम में यूट्यूब में डालने के लिए बोला जाता है, तो मैं सॉल्यूशन पहले से बना लिया हूँ। अब देखिए x2 क्या है मेरा -1, x1 क्या है -5, तो -1 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देख लीजिए, इसके पहले माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा +5। अब है y2 - y1, 6 - 4, तो 6 - 4 लिख दिया। 2y, इसको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को सम कीजिए। 6 + 4 10 होगा, -10, इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये 2x रह गया माइनस x1 + x2, -1 + -5 यानी -6 हो जाएगा। तो -6 पहले से माइनस है तो मैं +6 लिख दिया हूँ। अब इसको सोल्व कर रहा हूँ, 4 आएगा, 5 - 1 4 और 6 - 4 2, 2 2 जा 4 कैंसिल होगा, ये -2 रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैं, देख लीजिए। और यहाँ से स्टूडेंट 2 कॉमन होगा, 2 5 जा 10, नीचे से भी कॉमन होगा, वो कैंसिल कर दिया हूँ मैं। 2x + 6 है ना, 2 2 कॉमन लेके नंबरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। -2x -6, फिर इसको इधर लाता हूँ -a + 5। अब देखिए इसको पूरा माइनस को उधर ले गया, ये 2x हो जाएगा +y हो जाएगा, -1 बचता है +1 हो जाएगा। मेन इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गया, PQ का इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, मैं बोला था ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन, नहीं पेयर नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब सेकंड पार्ट है, इसी से फाइंड आउट करना है, जो भी पुट कर दीजिए, इसका कुछ भी वैल्यू आ सकता है। अब देखिए सेकंड पार्ट है 2x + 1, 2x + y + 1 = 0, तो क्या है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ये देख लीजिए। तो ये क्या होता है, इन्फिनिटी मेनी अदर पॉइंट्स होगा। तो मैं x = 1 लेता हूँ, इसमें 1 पुट कर दिया, वो आपके ऊपर है। 1 पुट किया तो 2 + 1 3, तो y की वैल्यू क्या होगा -3। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ P आ गया मेरा 1 - 3, यही आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये मेन पॉइंट आपको याद कर लेना है, इक्विडिस्टेंट निकालना है ट्रिक्स, तो यही मेन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से मैं नहीं कर रहा हूँ, देख लीजिए ये मेन पॉइंट है। और स्टूडेंट फिगर इस तरह से बनाइएगा, जैसे देखिए कि यहाँ भी बनाया हूँ, सेम जैसे देखिए बनाइए। क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यहाँ साइन 90 डिग्री बना सकता हूँ, लेकिन लिख दिया हूँ वर्ड तो समझ जाइए कि ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, यानी ये ट्रायंगल्स कंसीडर करें तो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। तो जो अल्टीट्यूड आएगा ये, तो हमेशा मिड पॉइंट होगा क्यू में, आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट इसको पूरा याद रखिए। और स्टूडेंट यदि बहुत अच्छा लगता है ना, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और स्टूडेंट शुरू से अंत तक देखते रहिए मेरा वीडियो को, तो आपको पूरा मटेरियल समझ में आएगा कि मटेरियल क्या है। देखिए मैं ये फार्मूला वही अप्लाई किया, यहाँ का ये जो है ना, इसी का यहाँ अप्लाई किया हूँ। अप्लाई करने के बाद देखिए एग्जैक्ट आंसर आ गया मेरा। आप एग्जाम्पल में आप देख मिला लीजिएगा। जैसे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ये सोल्यूशन ऐसे तो न के बराबर कोई लिखता होगा, आप समझ लीजिए। फिगर भी इसे किया और ये बना दिया। मैं पीजीटी मैथ्स टीचर हूँ, इसलिए सारे पॉइंट को डिस्कस कर दिया। ये मैं खुद बनाया हूँ।